आपके पूर्वजों से जुड़ा एक राज खुलने वाला है। जी हाँ, आपके पूर्वज आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ है उसके मन में, उनके मन में कुछ है जो आपके मन में वो डालना चाहते हैं। एक शक्ति जो इस वक्त से आपका साथ देगी, आपके साथ चलेगी, आप महसूस कर पाएंगे उसे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब आप चैनल से जुड़ते हैं ना, तो एक फूल और जुड़ता है इस बगीचे से। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या संकेत दे रहे हैं, कौन सा संदेश, कौन सा राज खुलने वाला है, क्या पता चलने जा रहा है आज आपको। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। देखो, बहुत सारे टॉयज होते हैं ना, बहुत सारे खिलौने एक जगह। आज ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जो भी व्यूवर्स पहली बार इस तरह की एनर्जी सुन रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, उनको मैं अच्छे से बता दूं। अगर कोई शोकेस हो आपके घर में, अगर शोकेस में हम क्या करते हैं ना, जो भी टॉयज हाथ में आता है उसको रख देते हैं ताकि वो डस्ट ना हो और देखने में आकर्षक लगे। चाहे वो टेडी बियर हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे रैबिट हो, चाहे कार हो, चाहे गुड़िया हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, हम सब एक जगह सजा देते हैं ना और बंद कर देते हैं शीशा। कैसे? मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं, जो भी टॉयज हुआ, किसी ने गिफ्ट में दिया आपको, आपने वो लगा दिया, कुछ आपने खरीद कर लाया वो लगा दिया। इस तरह के मिक्स टॉयज जो होते हैं ना, आज इसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। दो बातें हैं। सबसे पहले, जब बहुत सारे खिलौने एक जगह होते हैं ना, मिक्स टॉय जो होती है ना, ये बुद्ध की एनर्जी होती है। ये बुद्ध की एनर्जी होती है और बुद्ध की एनर्जी शुभ ही होती है, अशुभ नहीं होती है। यहाँ पर पॉजिटिव बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो एक बात है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सुधार आने वाला है आप लोगों के जीवन में। जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझसे जुड़ रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, आप लोगों के जीवन में रिलेशनशिप से लेकर जो भी इशू हो, चाहे पति पत्नी में झगड़े होते हो, बच्चों से नहीं बनती हो, होते ना बेटे और बाप में अक्सर बहस हो जा रही हो, किसी घर में लड़कियां लड़ती हैं अपने मम्मी पापा से किसी भी बात को लेकर, जब बड़ी हो जाती है तो ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां माता पिता से उनके बड़े बच्चे लड़ते हैं अपने बच्चों के हक के लिए, या कला होती है। जहाँ परिवार के बीच कला होती है, यहाँ वैसी फैमिली के लिए बहुत गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ से रिलेशनशिप सुधरता नजर आ रहा है मुझको। बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। रिलेशनशिप में बहुत बेहतरीन बदलाव होने वाला है। आप अचानक से देखेंगे आपके घर में जो कलह जिसको कह लो, फैमिली का कलेश जिसको कह लो, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस वक्त अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कि ये कलह, ये कलेश आपके जीवन से खत्म हो, समाप्त हो और सब कुछ शांत हो। बहुत सारे ऐसे घर है ना, माता पिता में बहुत मेल है, बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन माता पिता एक साथ निभाए हैं एक दूसरे का, लेकिन पता नहीं क्यों जो बच्चे हैं ना, भाई बहन जो हैं, वो बड़े हो गए हैं लेकिन बच्चों की तरह लड़ते हैं और खूब लड़ते हैं। इतने लड़ते हैं कि मतलब लगता है कि ये लोग अभी हमारे घर में तो इतने लड़ रहे हैं, आगे भविष्य में हमारे जाने के बाद पता नहीं एक दूसरे को पहचानेंगे भी या नहीं। भाई भाई लड़ रहा है, भाई बहन लड़ रहे हैं, बहन बहन लड़ रही है। और इस तरह की भी एनर्जी मुझे आ रही है। किनका घर है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कला बहुत है, कला बहुत है। मतलब जिसको पारिवारिक विवाद कह लो ना, बाहर का कोई मामला नहीं है, घर में ही कलेश होता रहता है, घर में ही सुबह से चिक चिक लगी रहती है। ऐसी एक फैमिली नजर आ रही है। परमात्मा करे यहाँ से बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यहाँ सुधार मिलेंगे, यहाँ से बेहतरीन बदलाव होंगे, बुद्धि फिरे इन लोगों की। क्योंकि आपस में जो अपने लोग होते हैं ना, उसकी पहचान हमें तुरंत नहीं होती है, लेकिन जब बाद में दूसरे धोखा देते हैं ना, अपने बनकर जो छुपे रहते हैं हमारे बीच, जब वो धोखा देते हैं, जब वो गला पकड़ते हैं ना, तब हमें अपनों की अहमियत समझ में आती है। बहुत सारे लोग हैं संसार में ऐसे जो आंख बंद करके दूसरों पर भरोसा करते हैं, पड़ोसी पर, मित्र पर, मेरे फ्रेंड है, फोन फ्रेंड है ना, सोशल मीडिया पर कभी कभी हम मित्र बनाते हैं और उस पर भरोसा कर लेते हैं, उसके साथ बहुत चीजें शेयर कर लेते हैं। जब उधर से धोखा मिलता है तब फैमिली की वैल्यू समझ में आती है।
कैसा भी हो, अपने घर में जो अपने माता पिता है वही परमात्मा है, अपने जो भाई बहन है वही शुभ ग्रह है हमारे लिए। उन पर आप यकीन कीजिए, उनसे बातें शेयर कीजिए। वहाँ पर भरोसा करने वालों की हमेशा दुर्गति होती है। यहाँ बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, रिश्तों में सुधार मुझे नजर आ रहा है। यहाँ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप सुधरता चला जाएगा। किसी के घर में यदि पति और पत्नी में बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, झगड़े झंझट हो रही है, यहाँ से रिश्ते सुधरेंगे, मिठास आएगी, रिश्ता नहीं टूटेगा। दूसरी बात है, जब बहुत सारे टॉयज दिखे ना एक साथ, बहुत सारे खिलौने, तो एक बात और है कि आपके घर में कोई जश्न होने वाला है। जश्न होने वाला जरूरी नहीं बच्चे से रिलेटेड, बिल्कुल नहीं। खिलौने का संबंध बच्चे से डायरेक्ट नहीं होता है ग्रहों में। आपके घर में कोई जश्न होने वाला है, कुछ कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है, कोई पार्टी होने वाली है, जिसको पार्टी कह लेना। बहुत सारे लोग जुटेंगे, तोहफे आएंगे, मुस्कुराहट होगी, खाना पीना चलेगा। मतलब इस तरह का कोई जश्न आप प्लान कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी का बर्थडे प्लान करें, किसी की शादी की सालगिरह की कोई पार्टी हो, घर में किसी की शादी हो, कोई पूजा रखी हो आपने, कोई हवन रखा हो, सब लोग आए, इस तरह का कोई कार्यक्रम का योग बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जो लोग मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो किनके घर में ये होने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत शुभ ऊर्जा जुड़ रही है। बुध यहाँ से ठीक होता हुआ नजर आ रहा है और शुक्र की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो शुक्र कनेक्ट हो रही है, यानी कि 6 वाले लोग जुड़े हुए हैं। 6 मूलांक के लोग जिनका भी बर्थडे 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को है आपका जन्मदिन, आपकी एनर्जी शुक्र दे रही है और बहुत शुभ परिणाम दे रही है आपको। मतलब धन आकर्षित करेंगे आप, खुशियां आकर्षित करेंगे, स्वर्ण के आभूषण खरीद सकते हैं आप, कोई आपको सोना गिफ्ट कर सकता है, कोई आपको कुछ प्रॉपर्टी भी गिफ्ट कर सकता है। यहाँ पर ये खुशी भी आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। शुक्र को आप जितना ज़्यादा एक्टिव रखेंगे ना, 6 वाले में आपको बता दूँ, मेरे जो भी व्यूवर्स मुझसे जुड़े हुए हैं ना, मैं चाहती हूँ आपको अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी हो। दूसरों का छोड़िए, कम से कम आप अपने बारे में जान लेंगे। अगर अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो कुछ बेहतरीन हो सकता है। आप खुद को बहुत साफ सुथरा रखो। 6 वाले जो हैं, 6, 15 और 24 वाले, खुद को साफ सुथरा रखो, तैयार होकर रहो, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनो, फीके कलर के कपड़े पहनो। डार्क होते हैं ना सनी वाले कलर, कत्थई कलर, जामुनी, बैगनी, ब्लू, नीला, काला, इन रंगों से बिल्कुल दूर रहो। हाँ, फीकी गुलाबी, फीका हरा, सफ़ेद कपड़े जितना हो सके पहनो। आप बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। आपकी दुकान है तो खूब चलने वाली है। आप जहाँ भी जाओगे ना, आपके काम बनने वाले हैं। परफ्यूम लगाया करो, इत्र लगाया करो, रोज़ स्नान ज़रूर करना और साफ़ सुथरा रहो। बस इतना कहूँगी। आपको कोई बहुत सज धज कर नहीं रहना, साफ़ सुथरा रहो, खुशबूदार रहा करो, ज़िंदगी महकेगी आपकी। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 6 वाले मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी मूलांक 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को बर्थडे है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, क्योंकि आपकी जो खुशबू है ना, आपकी व्यक्तित्व की जो खुशबू है, आपकी पर्सनैलिटी की जो खुशबू है ना, वो यहाँ तक पहुँच रही है। आप अपने आप को निखार सकते हो, आप अपने आप को बेहतरीन बना सकते हो। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। भूल से भी गंदे मत रहना, गंदे चादर में मत सोना, एक ही कपड़ों को बार बार बिना धोए मत पहनना, क्योंकि आप सुख वाले लोग हो। आपको इतना सुख मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते, और वो आपके ही हाथ में है। देखिए, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे। आपके जो पूर्वज है ना, जिनको आप याद करते हैं, जिनको आप स्मरण करते हैं, जिनको आप नमन करते हैं, ये भी अद्भुत बात है। क्योंकि कलयुग चल रहा है, ज़माना बहुत आगे निकल गया है। लोग अपने घर में जो जीवित माता पिता है ना, हमारे बीच जो है सास ससुर जो है, हमारे जो माता पिता हैं जो हमारे बीच में है ना, उनको नहीं पूछते हैं, उनको नहीं बताते हैं। कहीं जाने से पहले, कहीं से आते हैं तो उनको नहीं विश करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं लाते हैं, तो पूर्वजों को कौन याद करता है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं मुझसे, जो नित्य अपने पूर्वजों को साथ लेकर चल रहे हैं, नित्य अपने पूर्वजों को साथ लेकर चल रहे हैं। उनकी ऊर्जा को वो रिसीव करते हैं, उनकी ऊर्जा को, उनकी एनर्जी से वो कनेक्ट होते हैं। और आज इसका ही परिणाम है कि आपके पूर्वज आपके मस्तिष्क में एक विचार डालने वाले हैं। मतलब वो बात करना चाहते हैं आपसे, वो जुड़ना चाहते हैं आपसे। हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, वास्तव में वही हमारी एनर्जी होते हैं, वास्तव में वो शक्ति होते हैं हमारी। जब हम खतरे में पड़ जाते हैं ना, तो कहते हैं देवी देवता से भी पहले हमारे पूर्वज हमारी रक्षा करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, बहुत ऊंचाई से गिरने के बाद भी किसी को एक खरोच नहीं आई। गाड़ी का दरवाजा खुल गया, एक्सीडेंट हुए और लोग दूर जाकर गिरे, लेकिन एक खरोच नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। मतलब ये है हमारे पूर्वज, जो अपने हाथों के बीच में हमें रखते हैं।
कहते हैं पूर्वजों के दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में हमें रखा जाता है जो लोग पूर्वज को स्मरण करते हैं। यहाँ व्याकुल पूर्वज मुझे दिख रहे हैं जो कुछ कहना चाहते हैं आपको, जो कुछ देना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके जीवन भर की कमाई जो ये लेकर गए हैं ना, ये प्रसन्न होकर, मतलब देखो जब मन बहुत गदगद हो जाए किसी पर, बहुत प्रसन्न हो जाए। पहले के ज़माने में सुने होंगे ना, राजा को कोई खुशखबरी सुनाने जाती है, राजा साहब आपको बेटा हुआ, तो राजा क्या करते हैं, अपने गले से सबसे कीमती वाले जो मोतियों के हार होते हैं वो खोलकर वो गुड न्यूज़ देने वाली जो मैसेंजर आती है उसको दे देते हैं। ये देखा है ना आपने, टीवी सीरियल या फिल्मों में देखा होगा। ये सत्य है और ये जीवन में लागू होता है। जब जिंदगी में हमारा कोई साथ देता है, घर में हमारा कोई साथ देता है, सुख दुख में हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहता है, हर विचारों में हमारे साथ खड़ा रहता है और कहीं ना कहीं पूरी ईमानदारी अपने जीवन की हमें दे देता है ना, तो मन गदगद हो जाता है। उस क्षण इंसान सोचता नहीं है कि अपने पूरी जीवन की कमाई, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी सब कुछ उठाकर उसको दे देता है और जरा सा भी उसको नहीं लगता है कि मैं किसको दे रहा हूँ। ये कर्म का फल होता है, सामने वाले की ईमानदारी का फल होता है। यहाँ ये हो रहा है, बात समझ में आई? यहाँ ये होता हुआ मुझको दिख रहा है। मतलब आप अपने पूर्वज को इस तरह स्मरण करते हैं या आप उनको स्मरण नहीं करते हैं, आप उनकी पूजा नहीं करते हैं, आप उनको याद नहीं करते, लेकिन आप अपने जीवन में इस तरह के कर्म कर रहे हैं कि उनका नाम ऊंचा हो रहा है, तब गदगद हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में वो जो शक्तियां हैं, पूर्वज क्या है, हमारी शक्ति है। वो इंसान नहीं है, वो जीवित इंसान नहीं है जिनके हाथ बंधे हुए हैं, वो यही कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, नहीं। वो एक शक्ति है, वो एक दिव्य शक्ति है। वो हमारी रक्षा कर सकते हैं, वो हमारे अगेंस्ट किसी पर प्रहार कर सकते हैं, वो हमारे मन में विचार डाल सकते हैं, वो हमारे मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर हमारे दिमाग में डाल सकते हैं, वो हमें दर्शन दे सकते हैं, वो हमारे स्वप्न में आ सकते हैं, यहाँ तक कि वो चाहे तो हमारे जीवन की समस्त बाधाओं को खत्म कर सकते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ दे सकते हैं। अर्थात तो हमारे परमात्मा है, हमारी शक्ति है। तो वो शक्ति जब प्रसन्न हो जाती है आपके किसी भी कर्म के बल पर, हो सकता है आप उनको स्मरण करते हो, उनकी पूजा करते हो, हर बात पर उनको साथ लेकर चलते हो, तब भी मन गदगद रहता है। हो सकता है आप अपने जीवन में कुछ इस हिसाब से कर्म कर रहे हैं कि वो वैसे भी प्रसन्न हो गए हैं। अब वो कुछ राज बताना चाहते हैं आपको, कुछ अपने जीवन की कमाई आपको देना चाहते हैं। जैसे 2 मुट्ठी भरकर होती है ना, 2 मुट्ठियां भरकर आपके पूर्वज देना चाहते हैं आपको। रिसीव करना या ना करना, उनको महसूस करना या ना करना आपके हाथों में है। हो सकता है आप किसी उलझन से गुजरे हो और आंखों में आंसू भरकर दिल से याद किया आपने उनको, दिल से याद किया आपने उनको। यही वो पल है जब उन्होंने दोनों मुट्ठी खोल कर लुटाई आप पर, दोनों मुट्ठी खोल कर लुटाई आप पर। वो देने लगे आपको जो आपने कभी सोचा नहीं था। कहते हैं ना, पूर्वजों का आशीर्वाद हो तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। जो 2 रुपए का इंसान नहीं था, 200 करोड़ का मालिक बन गया। ये होता है। यहाँ एक शक्ति है जो आपसे जुड़ रही है। शायद ये आपके पूर्वजों की देन है। आपके मन में सही विचार आएंगे गलत निर्णय लेने से पहले। जब कोई छलने आएगा, आपको धोखा देने आएगा, कोई धोखा होने वाला होगा आपको, आपके साथ, तो पहले ही विचार बदल जाएंगे। आपको पूर्व अनुभूति हो जाएगी कि ना, ये चीज़ सही नहीं है मेरे लिए, ये चीज़ सही नहीं है मेरे लिए, ये गलत है, ये धोखा हो सकता है मेरे साथ। ये पूर्वजों की बहुत बड़ी देन है जो आपको मिलने वाला है। मन गदगद रहेगा हमेशा। कमी का जो एहसास होता है वो नहीं होगा। कितनी भी कमी हो आपके जीवन में, मन जो होता है ना वो गदगद रहेगा, प्रसन्न रहेगा। कमी है तो दूर हो जाएगी, परेशानी है तो सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसमें घबराने की क्या बात है, इसमें जान देने वाली कौन सी बात है। इस तरह की जो मजबूती वाले विचार है ना, वो आपके मन में आएंगे। और ये पूर्वजों की देन है आपकी, ये आपके पूर्वजों की देन है। अचानक से थोड़ा सा प्रयास किया आपने, अचानक से थोड़ी सी मेहनत की और खूब बड़ी सफलता आपके नाम हुई। तब आपके मुंह से निकलता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मुझे मिलेगा। तो कहाँ से मिला? जब आपने सोचा भी नहीं था, आपको लगा नहीं था कि ये आपका हो सकता है, तो कहाँ से मिला? ये आपके पूर्वजों की कृपा है, ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है जो आपको आपके अच्छे कर्मों के बल पर मिल रहा है। ये आपको आपके अच्छे कर्मों के बल पर मिल रहा है। आप इंसान को धोखा दे सकते हैं, झूठ मूठ का प्रसन्न कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, पूर्वजों के साथ छल नहीं, पूर्वजों के साथ छल नहीं। आपको वो मिलने वाला है
आपने वो अपने नाम लिया, दर्ज करवाया है जो वास्तव में था नहीं आपका, लेकिन आपके अच्छे कर्म हैं। आप पूर्वजों को स्मरण करते हैं, साथ लेकर चलते हैं। नमन कीजिए अपने पूर्वजों को, जिनको भी आप प्यार करते हैं, जिनको भी प्रणाम करते हैं। देखिए कैसे शक्तियां बरसा रहे हैं वो आप पर, देखिए कैसे ऊर्जाएं बरसा रहे हैं। कहते हैं ना, दरवाजे खुल गए आपके लिए, मार्ग खुल गए आपके लिए, वो शक्ति आपको मिलने वाली है। फिर एक बिखरा हुआ घर मुझे नजर आ रहा है। देखो, फिर एक बिखरा हुआ घर नजर आ रहा है। चादरें बिखरी हुई हैं, सामानें बिखरी हुई है। मतलब क्या क्या है 24 घंटे में, क्या 5 मिनट भी नहीं है आप इसको ठीक करो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, काम बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल, जब आपने सोच लिया कि 100% मेरा काम बनने वाला, और उस काम के लिए भी आप घर से निकल रहे हो ना, तो काम नहीं बन रहा है, आपको लौट कर आना पड़ रहा है। इसको ठीक करो। ये चादरें क्यों उलझी हुई है, ये सामानें क्यों फेंकी हुई है? मतलब कपड़े उतार कर आप इधर उधर रख देते हो, कहीं भी रख देते हो। उसको ठीक कर दो, 2 मिनट लगेंगे। उसको ठीक करके जहाँ वार्डरोब में है वहाँ पर रख दो। कहीं आपने झुला दिया, कहीं पर लटका दिया, दरवाजे के पीछे रख दिया, कहीं बेड पर रख दिया, कहीं तौलिया दरवाजे के ऊपर टांग दिया। मतलब ये सब चीज़ मत करो। एक घर जो बहुत समृद्ध मुझे दिख रहा है, एक साफ सुथरा बढ़िया घर दिख रहा है, और बिखरे हुए कपड़े, बिखरे हुए सामान, कहीं आपने चाय पीकर कप रख दी, कहीं पानी पीकर ग्लास रख दिया। इस चीज़ को आप थोड़ा सा सुधार लो। मुझे लगता है 2-5 मिनट लगेंगे आपको, है ना? 2-5 मिनट लगेंगे। उसके लिए आप अपने 24 घंटे को क्यों बिगाड़ रहे हो? किनका घर दिख रहा है ये बिखरा हुआ? मुझे ईमानदारी से लिखना, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, बहुत भाई मुझे आकर सामने से लिखते हैं कि दीदी ये मेरा घर है, मेरे ही कपड़े बिखरे हुए हैं, अब मैं उसको ठीक कर दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, ज़िंदगी बहुत आगे निकल रही है, रफ्तार से निकल रही है। कभी कभी हम टाइम नहीं दे पाते हैं, ना अपनों को ना अपने घर को, तो ये होता है। लेकिन कोशिश करो 5-10 मिनट, 15 मिनट निकालने की। पॉजिटिविटी यहाँ से जुड़ती हुई नज़र आ रही है, यहाँ नेगेटिविटी इसलिए भी जुड़ रही है, काम बनते बनते इसलिए भी बिगड़ रहे हैं कि थोड़ा सा मेहनत आप करो, थोड़ा सा ठीक कर दो, बस ये सब ठीक हो जाएगा। और कोई भी बुरी चीज़ नहीं है यहाँ पर, बुरी शक्ति नहीं है। घर बहुत आपका अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। आपके पूर्वज जो लगातार आशीर्वाद बनकर बरस रहे हैं आपके जीवन में, जो बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं आपके जीवन में, मैं देख पा रही हूँ। यहाँ बहुत सारी रोशनी, बहुत सारा धन, बहुत सारी ऊर्जा अचानक से आपके जीवन से जुड़ जाएगी। देखो, एक कलर आ रहा है आंखों के सामने, बिल्कुल बेबी पिंक, बिल्कुल बेबी पिंक। मतलब समझ रहे हैं ना भाई मेरी सिस्टर्स? जो पिंक होता है उसको बहुत फीका कर दो। मतलब सफ़ेद कलर में, अगर बहुत सारे सफ़ेद कलर में एकदम थोड़ा सा रेड कलर मिला दो तो कितनी फीकी गुलाबी होगी। कोई गुलाब के फूल भी इस कलर के होते हैं, जिसको सफ़ेद में थोड़ा सा रेड मिलाकर आप बिल्कुल फीकी गुलाबी होती है ना, ऐसा कलर आंखों के सामने आ रहा है। हो सकता है ऐसे कलर का कोई टेडी बियर हो आपके घर में, ऐसे कलर का चादर हो, किसी बहन का सूट या साड़ी हो इस कलर का, क्योंकि यहाँ से इतनी सुंदर एनर्जी कनेक्ट हो रही है। वही शुक्र वाली एनर्जी जो मैंने कहा ना, 6, 15 या 24 वाले कोई जुड़े हुए हैं, यहाँ यही शुक्र वाली एनर्जी। मैंने कहा ना, आपको फीके कपड़े पहनने, आप इस कलर के कपड़े पहन लेना जो मुझे इस वक्त दिख रहा है, बिल्कुल फीकी गुलाबी इस कलर के। अपने वार्डरोब में एक कपड़ा ज़रूर रखना। इतनी ऊर्जा जुड़ रही है आपकी आंखों के सामने। अगर कोई फीकी गुलाबी कलर का कोई चीज़ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि यहाँ तो एनर्जी आ रही है, बिल्कुल है आपके सामने। बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियाँ एक साथ। बिगड़ते काम अचानक से बनेंगे। देखो, एक मैसेज आ रहा है सामने से, मतलब जिस काम को आपने छोड़ दिया, पूरी तरह से छोड़ दिया, मन टूट गया उससे, अब नहीं करना मुझे, अब नहीं जाना मुझे, इसका कुछ होने वाला नहीं है। होता है ना, हम कहते हैं अब इसका कुछ होने वाला नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। बहुत सर खपाया हमने, बहुत टाइम दिया इसके पीछे, कुछ नहीं होने वाला। उस तरह का एक छोड़ा हुआ काम अचानक से पूरा होने वाला है। उस तरह का बिल्कुल एक त्याग किया हुआ काम अचानक से आपका पूरा हो जाएगा। मन प्रसन्न हो जाएगा आपका कि ये क्या हुआ। ये शुक्र की एनर्जी होती है, यही शुक्र होता है। मैंने कहा ना, सांस भरकर कहिए कि शुक्र है, कि शुक्र है। शुक्र शुभ होता है, सुख होता है, धन होता है, वैभव होता है, लक्ष्मी होती है। और लक्ष्मी है तो प्रसन्नता होगी, है ना? धन से ही जुड़ी तो बहुत सारी खुशियां हमारे जीवन में होती है। बहुत सारा धन और बहुत सारी रोशनी, इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए। बहुत सारा प्रकाश और वैसे भी आप पर बरस रही है आपके पूर्वजों की कृपा।
आपके पूर्वजों का आशीर्वाद ऐसा जुड़ा हुआ है आपसे कि मैं खुद भी हैरान हूँ कि इस तेज रफ्तार वाले जीवन में, जहाँ सामने वाले को लोग पूछ नहीं रहे हैं, अपने घर में जो परिवार है उसको इग्नोर कर रहे हैं, और आप अपने पूर्वजों को लेकर चल रहे हैं। देखो कैसे बदलाव होगा आपके जीवन में, एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा बदलाव आप अपने जीवन में महसूस करने लगेंगे। सुख मिलने लगेगा, रिश्ते सुधरने लगेंगे अचानक से, घर का कलह, घर में जो भी परेशानियां हैं वो शांत होती हुई दिख रही है। कुछ जश्न मनाने का मौका मिलेगा आपको, कुछ सेलिब्रेशन होगा, कुछ सेलिब्रेट करेंगे आप। हो सकता है किसी का रिश्ता तय हो जाए, किसी का बर्थडे की पार्टी हो, किसी की सालगिरह की पार्टी हो। मतलब आप एक जश्न मनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और खुशियां इंसान तभी मनाता है जब वो मन से प्रसन्न होकर खुश होता है। तो यहाँ पर भी जुड़ रही है कुछ पॉजिटिव ऊर्जा आपके साथ, जो जीवन में आपके बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। परमात्मा की आप एक बेहतरीन कलाकृति है। आप गुणों से भरे हुए हैं। आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते हैं। आपसे कोई नाराज नहीं हो सकता है। बस अच्छा सोचो, अच्छा करो, बेहतरीन बने रहो। आपका जीवन कैसे बेहतरीन हो जाएगा आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माय फैमिली। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।